इस निश एपीके निश फाइंड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 2 से 3 पॉइंट अगर आप इनको अपने माइंड में रखेंगे तो मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि आप बहुत ही यूनिक निशेस को फाइंड कर सकते हैं। बेसिक निश फाइंड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब हम उसको बहुत ही इजी लेते हैं तो तब जो है हमारे लिए बहुत ही मसला खराब होता है। अब मैं आपके सामने मतलब रैंडम, बिल्कुल रैंडम आपके सामने जो मैं तरीका इंप्लीमेंट करता हूँ और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, और उनको देखते हुए मैं बहुत ही डिफरेंट किस्म की जो है वो निशेस को फाइंड करता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि मैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबिलिल्लाह वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप उसके जरिए अर्निंग करनी शुरू करें तो शायद कहीं ना कहीं आप मुझे लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपने पीसी की। जस्ट हम यहाँ पे आए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ गूगल के सर्च बार में APK लिखा है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने किसी भी वेबसाइट का मेन नाम नहीं लिखा। हमारे सामने इस वक्त जो वेबसाइट ओपन होकर आ रही है वो आ रही है apkpure.com। हम रैंडम इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन आपके सामने किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज मैं इस तरह की आपको यहाँ पे बताऊंगा या कोई भी चीज ऐसी होगी जिस चीज की आपको समझ ना आए। वल्ला बिलीव मी मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको समझा रहा हूँ। बेसिक इस वाले मेथड को बोलते हैं मैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग की भी 3 से 4 टाइप्स होती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको 1 by 1 करके जो है एक्सप्लेन कर दूंगा अगर इस वाले वीडियो के ऊपर हमें रिएक्शन अच्छा मिला। हम इसका जो वेबसाइट का लिंक है, सॉरी हम इस ऐड को खत्म करते हैं, इस वाले वेबसाइट के लिंक को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हमने क्या करना है, हमारे पास इस वक्त कोई टूल नहीं है। अगर आप लोगों के पास टूल है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो टूल के बगैर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर टूल है तो हम क्या करेंगे, हम रैंडम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक अदद एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जिसका नाम है सैमरश। अगर आप लोग बाय कर सकते हैं तो एचरफ लाजमी बाय करें, लाजमी, क्योंकि ये आपका एक बिजनेस है। आप अगर इसको सिंसियर नहीं लेंगे तो बिजनेस भी आपको ऐसा सिंसियर नहीं लेगा। सैमरश बाय कर लें तो बेहतर है, अगर एचरफ बाय करें तो बहुत बेहतर है। उसके जरिए हम इसको जो है वो निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस मेथड्स में बताया है। खैर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हमने AHRF सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। AHRF किस तरह सर्च करते हैं, हम न्यू टैब के ऊपर आके यहाँ पे जो है वो सर्च कर लेते हैं AHRF फ्री ट्रैफिक चेकर। हमारे साथ ये वेबसाइट आ चुकी है, हम इसको ओपन करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस वाली वेबसाइट का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे आके इस वाली वेबसाइट के लिंक को कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे करेंगे एंटर। अच्छा जी, अब जो अब ये वाली वेबसाइट वो है जो टॉप लेवल में जो है वो काउंट होती है APK प्योर। अब यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि इस वाली वेबसाइट को कोई भी ऐसा कीवर्ड रैंक ना कर रहा हो जो किसी ना किसी APK से कंसर्न हो। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप लोगों को यहाँ पे पहले 2 नंबर पे तो APK खुद जो है एक ब्रांड बन के बैठा है। बेसिक जब कोई भी बंदा ब्रांड के, जिस तरह ये वेबसाइट, इस वेबसाइट के नाम को सर्च किया जाएगा तो ये वाली वेबसाइट ब्रांड वेबसाइट कहलाएगी, जिसके नाम को आप लोग जानते हैं। जिस तरह हमारे अक्सर जो सोशल मीडिया के ऊपर वो नाम सर्च करवा के आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। खैर हम उस टॉपिक के ऊपर नहीं आ रहे। हमारे पास इस वक्त अगर आप गौर करें 2 ऐसे नाम है जो बिल्कुल सेम है, 2 ऐसी APKs हैं जो बिल्कुल सेम है, एक 3 नंबर पे और एक 5th नंबर पे, 5 नंबर पे। हम देख रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो लेवल है, इसका जो सर्च हम बोल सकते हैं वो तकरीबन 264K है, मतलब 2,64,000, और APK के साथ ये आ रही है 84K। ओके, हम इस वाले नाम को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सर्च बार में इसको कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ EMD डोमेन किस तरह आपने सर्च करनी है, एग्जैक्ट मैच डोमेन। बेसिकली अगर आप APK के अंदर आते हैं तो आपको एग्जैक्ट मैच डोमेन ही फाइंड करनी पड़ती है, इसी के साथ आपने अपना काम चलाना होता है। अगर आप एग्जैक्ट मैच नहीं फाइंड करते, आप जो PMD पार्शियल मैच करते हैं, तो वो फिर आपके नाम के साथ रिलेट नहीं कर पाती और लोग उसको सर्च भी नहीं करते और लोग उस वाली वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अगर हम इसको सर्च करते हैं तो आप थोड़ा सा गौर करें, पहले 2 सरब छोड़ के तीसरे सरब के ऊपर एक वेबसाइट बैठी है जिसकी अगर आप डोमेन चेक करें, जिसका डोमेन नेम चेक करें तो वो बिल्कुल सेम एज इट वही है जिस वेबसाइट को या जिस APK के नाम को हम पीछे AHRF से सर्च करके आ रहे हैं। तो .care के साथ हम इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है जी। एक वेबसाइट हमारे पास आ गई, दूसरी हमारे पास आ रही है www.web.id, हम इसको भी ओपन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ रही है हमारे पास .apk। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम कम अज कम कितने कंपेटिटर्स अपने बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उसके ज्यादा या उससे अप जाएगा हमारा कोई भी कंपेटिटर, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वो वाली निश जो है स्किप कर देंगे, ठीक है जी। .care की कैटेगरी आ गई, हम .care उसको एग्जैक्ट ले चुके हैं ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे वो डोमेन अगर हमें मिल जाए, .care हमने पहले एक्सेप्ट कर ली है। ओके, थर्ड पेज के ऊपर अगर हमें कोई भी APK कॉम्बो नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मेन चीज को जो है वो फोकस कर रहे हैं। अच्छा जी, डॉट ऐप
ये कितने नंबर पे पड़ी है जी? ये पड़ी है जी 4th नंबर पे। अब इसके ऊपर क्या रीजन हो सकती है? या तो इसकी एज बहुत कम होगी, इसने बैक लिंकिंग बिल्कुल नहीं की होगी, या इसके लिखने का तरीका जो भी हो सकते हैं। बेसिकली एसईओ के अंदर ना बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं, जिसकी बेस पे आपकी साइट जो है वो रैंक कर रही होती है या डी रैंक कर रही होती है। उसके अंदर आपकी स्पीड आ रही होती है, उसके अंदर आपकी ऑन पेज आ रही होती है, ऑफ पेज आ रही है, टेक्निकल बहुत आ रही है। तो लोग टेक्निकल को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन टेक्निकल दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्निकल को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आप टेक्निकल इग्नोर करेंगे, आपकी वेबसाइट इग्नोर कर देगा गूगल। अब ये देखें, अब ये पीएमडी, ये मैंने जो रिसेंट डाउनलोड .id, ये हमने पीएमडी नहीं ओपन की है, ये हमने सॉरी पीएमडी ओपन की, ईएमडी नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, तो हम इसको जो है वो ईएमडी पीएमडी के अंदर जो है कंसिडर करेंगे, पार्शियल मैच डोमेन के अंदर 5th नंबर के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है जी, इनफ है हमारे लिए। अब हमारे पास कितने कंप्यूटर आके बैठ गए जी? 1 2 3 4 5। इस वक्त हमारे पास 5 कंप्यूटर बैठे हैं, हम 6 जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत सेफ खेला है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 कंप्यूटर इनफ। अगर 5 कंप्यूटर है और उनकी एजें भी 2.5 मंथ है, तो भाई आप उनको बहुत इजीली मीट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं मैं वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो इनमें से जिस वेबसाइट की एज ज्यादा हुई हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे, और जिसकी एज कम हुई हम उसको अपने पास रखेंगे। उसके बाद जिसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा हुई और उसकी एज कम हुई और एडसेंस अप्रूव हुआ, हम उस वाली वेबसाइट को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब ये वेबसाइट हमें खुद बता रही है कि भाई मेरे ऊपर एडसेंस अप्रूव नहीं है, ये वाली साइट मेरे ऊपर या तो एडस्ट्रे लगा है या मोनेटैग लगा है, इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो ये इस तरह एडसेंस बिहेवियर नहीं करता जिस तरह ये कर रही है। हम इसको निगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, इसका इस साइट का डिजाइन बहुत प्यारा है, ये मैं आपको बताऊंगा ये किस थीम के ऊपर बनी है। आपको बता दूंगा। ये वेबसाइट हमारी जो है वो कंपैटिबल नहीं है, हम इसको इग्नोर करते हैं। ओके, अच्छा, अब हमने इनकी एज चेक करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे पास डोमेन एज चेकर, आई थिंक ठीक है। हम फर्स्ट वाली वेबसाइट को कॉपी करते हैं, हम इसकी एज चेक करते हैं कि इस वाली वेबसाइट की एज कितनी है। अगर इस साइट की एज 1 साल से कम हुई तो हम इसको अपना 1 साल 10 माह रख सकते हैं। अगर इससे कम हुई तो हम इसको छोड़ देंगे, रख सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हमारे एडसेंस नहीं है। .app मुझे लग रहा है कि इसकी एज भी कम है, ये कैडेंस लग रहा है मुझे थीम ना। मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइक चल रहा है क्या? माइक चल रहा है, माइक चल रहा है। ओके, इस वाली साइड की एज कितनी है जी? अगर इसकी एज इस तरह नहीं निकलती मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। इसकी ये देखें, ये अब 10 मंथ आ गई, पिछली 1 साल 10 मंथ थी, ये वाली ओनली ऑन 10 मंथ है, तो हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं, इसकी एज मुझे कम लग रही। साइट का डिजाइन बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा डिजाइन है साइट का। आप चेक कर रहे हैं कि वेबसाइट किस लेवल के लोग डिजाइन करते हैं, और ये डिजाइन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यकीन बिलीव में कोई मुश्किल काम नहीं है। यार सिर्फ और सिर्फ इस साइट की एज कितनी है जी? 2 मंथ ओनली ऑन 2 महीने। कितने? 61 डेज। कोई एज है ये साइट के? 2 महीने तो यकीन माने बंदा सीधा करता अपनी जो है वो निश फाइंड करने में लगा देता। उसने 2 माह में अपनी साइट रैंक करवा ली है। तो ये हमारा डायरेक्ट अपना कंपैटिटर मानेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। हमने अब जो ये तो हमारा कंपैटिटर नहीं, 6 साल इसकी एज है। जो ये बंदा कर रहा है, बंदा या बंदी, मुझे तो बंदी लग रही है जिस तरह उसने साइट डिजाइन की है, जो ये बंदा कर रहा है हम सेम इसी को रेप्लिकेट करके हम इसकी जगह खुद आ जाएंगे। बस इससे आगे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ओके, अब बात हम ये कर रहे थे कि आपने साइट्स निकाली किस तरह। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकाल सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को उठाएं, उसको जो है वो पढ़ें कि उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बेसिकली सारे के सारे गेम आपकी सर्च बेस्ड गेम होती है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जितना आप एक चीज के अंदर इनडेप्थ चलते जाएंगे आप उसको जो है वो अचीव कर लेंगे। जिस तरह मैंने सिर्फ एपीके प्योर ओपन किया, और एपीके प्योर के अंदर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक और वेबसाइट जो है वो डोमेन नेम अवेलेबल है, कीवर्ड अवेलेबल है, हम इसको भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह अगर तो आपके अंदर एक है वो 24 जो वो फुट्स वाला, आप उसको आप जो भी नाम दे लें, आप उसके जरिए बहुत ही इजीली जो है वो अपनी अच्छी टॉप लेवल कंडीशन। अब ये देखें 3 कंप्यूटर हमारे बिल्कुल सामने बैठे, और मुझे लगता है कि इंग्लिश के हैं, ये किसी और लैंग्वेज को जो बीट कर रहे हैं। लेकिन हम अब इस वाली वेबसाइट को ओपन करते हैं, बाकी हम सारी साइट्स को खत्म कर देते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस साइट के ऊपर कंटेंट पड़ा कितना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरह /sitemap.xml हम इसको ओपन करते हैं। इसकी पोस्टें देखने, इसकी 2 पोस्टें हैं, एक डॉट जो है वो एपीके आईएसओ के लिए और दूसरी पीसी के लिए। ओके, इसके पेजेस कितने? इसके 4 या 5 पेजेस हो गए आई थिंक, अगर डीएमसी इसने इंक्लूड किया होगा। एपीके डिस्क्लेमर आ गया, डीएमसी का पेज मस्ट है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेट पॉलिसी एंड एपीके। ठीक है जी, एक इसका होम पेज आएगा, 2 इसके जो है वो
पोस्टें आएंगी और इसकी कैटेगरीज कितनी है, इसकी 2 कैटेगरी हैं, एक पीसी और एक ब्लॉग, ठीक है जी। इस वक्त इसके ऊपर टोटल कितने आर्टिकल्स पड़े हैं, 3, एक होम पेज का, 2 इसके जो है वो इसके अपना पोस्ट हैं। तो क्या हम इसको इजीली रैंक कर सकते हैं, इसको डी रैंक करके खुद को रैंक कर सकते हैं? सिर्फ एपीके के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसके चेक करते हैं इसकी ट्रैफिक कितनी है। हम इसको खत्म निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसकी ट्रैफिक जो है वो मुझे लग रहा है कि 20,000 से ज़्यादा होगी, अंदाजा है मेरा, ये मुझे कंफर्मेशन नहीं है। जितनी साइट की एज है उस हिसाब से बात करूँ, साइट की ट्रैफिक ना होने के बराबर आप चेक करेंगे इस वाली साइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आ गया यार, यूनाइटेड स्टेट की ट्रैफिक है और ये कोई एज नहीं है साइट की। अब हम इसकी बैकलिंक्स चेक करने वाले हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं HREFS बैकलिंक्स चेकर, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करके हम इसके बैकलिंक्स चेक करते हैं। साइट के बैकलिंक कितने, 26 बैकलिंक्स हैं, 0 डोमेन रेटिंग। इसका मतलब है कि इस बंदे या इस बंदी ने कोई भी ऐसा जो है वो बैकलिंक नहीं लिया किसी भी अथॉरिटेटिव वेबसाइट के साथ, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम बहुत ईजी से इसको बीट कर सकते हैं। अगर हम इससे अच्छा डिजाइन बनाएं तो इसके सारे के सारे जो बैकलिंक्स के मैटर, अगर हमारे पास EHRF हो, अगर आपके पास हो, मैं आपको इसलिए नहीं शो करवा रहा हूँ क्योंकि फिर आपने कहना कि यार तूने तो वहां से निकाला, आपने तो वहां से निकाला, तो सो बट मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा ना, वो फिर कुछ लोग जो है वो करते हैं, गुस्सा करते हैं इस बात का। तो ये मैंने एक छोटी सी केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर की है, उसके पेजेस कितने, उसकी एज कितनी, उसकी ट्रैफिक कितनी, उसके बैकलिंक्स कितने, पीछे रह क्या गया, इस वेबसाइट को उठाओ, उसको कॉपी करो, यहाँ पे रैंक कर दो ना। इसी तरह की स्ट्रैटेजीज, इसी तरह की चीजें, इसी तरह की जो है वो तमाम के तमाम जो है वो वर्क करती हैं। इसी तरह आप भी फाइंड कर सकते हैं। प्योर एपीके के अलावा पता नहीं कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको आप उठाकर उनके ऊपर काम कर सकते हैं। राइट नो इस वक्त जो है टाइम 4:45 PM हो रहा है, 5 नवंबर 2024। मैं किसी भी मूड में नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि हम ना बहुत लेट जा रहे थे उसके ऊपर। आई थिंक 8 से 9 दिन हो गए हैं, कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की, तो वो अचानक मैंने सेटअप रेडी किया अपना और मैंने वीडियो शूट कर दिया आपके लिए। मुझे लग रहा है कि हमारे कुछ ऑडियंस इसके रिलेटेड इंटरेस्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि हम चैनल छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ अपलोड करते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ स्किल्स सिखाऊं जो मैं काम कर रहा हूँ जो है वो लीगली, लेकिन रिस्पॉन्स भी इतना खास नहीं है, तो बस दिल हर्ट सा हो जाता है कि यार जितनी मैं एफर्ट इनपुट कर, आप ये देखेंगे ये इतना सेटअप बनाने के लिए, इतना काम बताने के लिए अच्छा खासा जो है वो इंसान का, अब मैं एडिट करूँगा इसको फिर अपलोड करूँगा, ये किसी के ऊपर आसान नहीं है। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने पेट के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं सिर्फ अपना नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यार चले आप भी कुछ ना कुछ $2-3 तो डेली के कमाए ना, नौकरी को तो छोड़े ना, नौकरी के पीछे क्यों, नौकरी के पीछे तो कम से कम ना भागे आप। बस हमारी जो है ना, हमारे खुद के भी वालिदैन जो है वो बस नौकरी, बेटा नौकरी करो, ऐसे करो, नौकरी यार नहीं, नौकरी इनफ नहीं है हमारे लिए। हम दाल रोटी तो रब ने दे ही देनी है, अगर दाल रोटी खानी होती तो फिर रहने दे, दाल रोटी नहीं ना खानी हमने, हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, हमारे काम बड़े हैं, हमने बड़ा करना है, छोटे डारू नहीं है, इंशाल्लाह बड़े डारू में बड़ी खेल खेलेंगे। मैं बिलीव मी, मैं नहीं बताना चाह रहा, मुझे ये भी कन्फर्म है कि यहाँ तक कोई भी मतलब वीडियो को नहीं देखेगा, मुझे बिलीव है। और मेरा एक छोटा सा टारगेट ये है कि पर डे $10,000 इंशाल्लाह मैं अर्न करूंगा। यहाँ तक मैंने जो है अपनी सोची, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही कम लेवल हो, आपका इससे भी बड़ा लेवल हो, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ तक पहुँचा हूँ कि $10,000 पर डे मैं अर्न करूंगा इंशाल्लाह। और मैं इसीलिए इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में आपको बता सकूँ, आपको प्रूफ दे सकूँ कि हाँ यार मैं आपको इसकी जो है वो कंफर्मेशन के लिए मैं आपको टाइम भी शो करवा देता हूँ कि इस चीज़ का जो है टाइम इस वक्त जो मैं बात बता रहा हूँ उसके ऊपर टाइम कितना ही है। अगर आप टाइम स्टैम्प देख लें तो टाइम आप खुद नोट कर लेंगे, डेट भी आप नोट कर लेंगे, तो मैं इंशाल्लाह सुरखरू हो जाऊँगा, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, मैं कर जाऊँगा, मैंने कर लिया इंशाल्लाह। अगर मैंने सोच लिया तो मैंने कर लिया। और यहाँ तक आई होप कि इनफ है आपके लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।